बवासीर है, ये क्या है? बेसिकली ये एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। बवासीर है, उसमें सिर्फ खून आना ही अलामत है या बवासीर की भी कोई इकसाम होती है? अगर जब काम स्टार्ट होगा, अर्ली होगा, तो उसमें कोई मौका शौका या कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, सिर्फ फ्रेश ब्लड आएगा। इसका जो इलाज है वो मेडिकल है और सर्जिकल क्या है? खाना ऐसा खाएं उसमें फाइबर ज़्यादा हो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सैलड्स वगैरह ज़्यादा लेना, फल ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाती हैं। अच्छा, कोई सीवियर केस आ जाता है बवासीर का, तो उसको सर्जिकली कैसे ट्रीट किया जाता है? आपको हफ्ते बाद थोड़ा सा ब्लड आता है, बिल्कुल परेशान ना हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है और जिस शख्सियत को मैंने आज मदऊ किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर ऑफ सर्जरी जिना हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर कामरान चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एचएम मीडिया को टाइम दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा वो बहुत से आम लोगों की शिकायत है और काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स का उनका क्वेश्चन होगा। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो बवासीर है ये क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे जगहों पे भी बात कर चुका हूँ और बल्कि एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे भी, मेरा चैनल है, उस पर मैंने अपलोड की थी एक दफ़ा। बवासीर को एक्चुअली मैं बीमारी कहता ही नहीं हूँ। अच्छा, बेसिकली ये एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, ये एक लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। मतलब आप इसे वो बवासीर 100 बीमारियां दी जड़, कब्ज़ 100 बीमारियां का मसला अखबारों में लिखा होगा, वो बड़े बड़े वो हकीमों ने जनाब इसके ऊपर क्या कहते हैं किताबें लिख छोड़ी बड़ी, और बड़ा बड़ा वो किया हुआ है। और कि भाई ये अगर आपको हो गई है तो आप बस आप ख़त्म हो गया है, तो लोग जो हैं वो डिस्कस नहीं करते। कोई भी चीज़ जो कि पेरी एनल और एनस से रिलेटेड है वो डिस्कशन पे नहीं आती। इवन पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको डॉक्टर से जाके डिस्कस नहीं करते। हाँ, मुझे नहीं समझ आती हो कीमों के पास क्यों चले जाते हैं, उनसे जाके दवाइयाँ को खाते रहते हैं। और हमने कितने सारे मरीज़ देखे जो कि पखाने वाली जगह कुछ प्रॉब्लम्स को रिलेट करते हुए, कुछ सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को रिलेट करते हुए उन्होंने बेचारों ने ऐसी दवाइयाँ खा ली जिन्होंने किडनीज़ को फेल किया और उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो इसलिए सबसे पहले ये बात मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये नहीं समझना कि आप किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हैं। अच्छा। हाँ, पखाने वाली नाली में जब खून आए, एक दफ़ा भी आपको आए, तो चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो खून जो है वो रेयर सिचुएशन में कभी कभी पखाने की नाली का कैंसर भी हो सकता है, जिसका स्टार्ट जो है वो ब्लड है। लेकिन बवासीर जो है उसमें फ्रेश ब्लड आता है, और जो कैंसर या इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें ज़रा ऑल्टर्ड और मिक्स्ड ब्लड है और उसमें और प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट कम हो जाता है, बाकी चीज़ें होती हैं। ये सारा कुछ रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन से है। अच्छा। और वो लाइफस्टाइल, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपके इस चैनल की वजह से मैं ये ज़रूर बताऊँगा, मेरा ये प्रोग्राम प्रिंसिपल्स भी सुन रहे हैं, टीचर्स भी सुन रहे हैं, असातिज़ा भी कराम भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो आप देखें आपके बच्चे को अपने ट्रेन करना है टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में। मैं समझाता होता हूँ कि जैसे ही छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, जैसे वो निप्पल मुंह में डालते हैं दूध पीने के लिए, तो थोड़ा सा स्टूल आ जाता है। ये वो रिफ्लेक्स होता है जिसे आप गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे ही निप्पल मुंह में जाता है थोड़ा सा स्टूल आ जाता है। और इसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग जो है वो बच्चों को 4 दिन के बच्चों को दवाई शुरू करा देते हैं। डॉक्टर साहब जो मैं दूध पीने रिपोर्टी आ जाती है, एंड दे स्टार्ट मेडिकेशंस, दवाइयों की तरफ चले जी 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 जी। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, जो बवासीर है उसमें सिर्फ खून आना ही अलामत है या बवासीर की भी कोई इकसाम होती है? जी जी, मैं वही बताता हूँ आपको कि एक तो ये चीज़ समझ लें कि ये टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है। ठीक है। स्ट्रेन नहीं करना। जो टॉयलेट ट्रेनिंग है ना, उसमें ये होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, तैयार हो रहा है, सुबह का टाइम है, टाइम कोई नहीं, उसके बाद बाथरूम जाने का, पोटी आई हुई है, वो स्कूल चला गया, स्कूल जाके भी नहीं की, रोक ली, क्लास हुई, वापस आया, जब घर पहुंचा तो माँ ने कहा आज तुमने पोटी नहीं की, जाओ जा करके आओ। अब उस बेचारे को आई नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना नॉर्मल, कि रात सारा दिन आप बिजी रहे हैं, शाम को आपने कहा जी हम कर लेते हैं। सो गोइंग टू द बाथरूम, स्टार्ट ट्रेनिंग इज़ द की, ये वो चाबी है जहाँ से बवासीर स्टार्ट होती है। अच्छा, यस, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी। जब आप जोर लगाते रहते हैं तो क्या होता है, अंदर से जो गोश्त है, जो मिकोज़ा है, वो प्रेस होके विद द प्रेशर, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, वीनस प्रेशर बढ़ता है,
और वो वेनें लूज़ हो जाती हैं और वो फिर हार्ड स्टूल के साथ ब्लीड करता है। तो जिस तरह आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि इसकी अक़साम क्या हैं, तो इसकी अक़साम वही है कि अगर जब काम स्टार्ट होगा, अर्ली होगा, तो उसमें कोई मौका शौका या कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, सिर्फ फ्रेश ब्लड आएगा, स्टूल के फ़ौरन बाद आएगा और साथ ही बंद हो जाएगा। ठीक है। कुछ और बढ़ेंगे आगे तो एक दो मौके बाहर आएंगे जो कि वापस चले जाएंगे। ठीक है। कुछ अरसे बाद हो सकता है कि भाई कुछ मौके बाहर ही रहें, लेकिन इस सारे प्रोसेस को होते होते कई साल लग जाते हैं और अक्सर 30, 35, 40 साल की उम्र में काफ़ी सारे मौके जो हैं, और फिर ये इतनी ब्लीडिंग होती है कि मरीज़ हमारे पास HB2 के साथ आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन 3 के साथ, HP बड़ी कम हो जाती है, बताते जो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बवासीर, जैसे कि आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक सबसे बड़ी वजह है, इसके अलावा कौन कौन सी वजूहत हैं? मेनली जो इसके फैक्टर आते हैं वो तो यही हैं। ठीक है। क्या मतलब स्मोकिंग एक फैक्टर है? देखिए, अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो हर चीज़ को बढ़ा देती हैं। ठीक है। ठीक है ना, स्मोकिंग या बाकी चीज़ें जो हैं, जब हेल्दी चीज़ें नहीं होंगी, आपकी जो वेन्स हैं वो स्ट्रांग हो अगर ना हो तो आपको वो लीक क्यों करें। ठीक है ना, तो वो जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो इसको ज़रूर अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो इलाज है वो मेडिकल है और सर्जिकल क्या है? इसकी ट्रीटमेंट देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अवॉइड करें वो सारी चीज़ें। अक्सर लोग जो है बेचारे, मुझे समझ नहीं आती क्या फैक्टर है कि जैसे वड्डा गोश्त खा लिया सारा खून आने लग पाया, हमने ये ले लिया तो ये आने लग पड़ा, तो उसको रिलेट ना करें, डाइट से कोई ख़ास इसका रिलेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, खाना ऐसा खाएं कि उसमें फाइबर ज़्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो आपको। और कॉन्स्टिपेशन की जो पहली वजह मैंने आपको बताई है, उसको डिले करना। आपने स्टूल आया, आपने डिले कर दिया तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे आप। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फाइबर ज़्यादा लेना, ठीक है, रिफाइंड चीज़ें कम खाना और सैलड्स वगैरह ज़्यादा लेना, फल ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाती हैं। अच्छा, कोई स्वेयर केस आ जाता है बवासीर का, तो उसको सर्जिकली कैसे ट्रीट किया जाता है? जी, एक तो अवॉइड कर दे वो सारी चीज़ें जो बेसिक है। हाँ। उससे आपका, हाँ, आपको बवासीर है, आपको हफ्ते बाद थोड़ा सा ब्लड आता है, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा। 2 हफ्ते बाद आ जाता है, ये नॉर्मल है? हाँ, ये मैंने कहा लाइफस्टाइल है। ठीक है। ठीक है ना, ये हाँ, एक बार चेक ज़रूर करा लें कि जी इसकी वजह कोई और चीज़ नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है। बल्कि थोड़ी सी HB आपकी ज़्यादा होगी। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा ब्लड जब निकलता है तो आपकी जो एरिथ्रोपोइसिस है और बोन की जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा है। ज़्यादा ब्लीडिंग हर दफ़ा आप कर रहे हैं और आपको जनाब वो ग्लास थोड़ा सा इतना ब्लड आ रहा है और ये वो तो तबाही फेर देगा ना। उसकी बेशुमार ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन भी हैं, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट में हम कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं उन वेनों में। अच्छा। जो वेने के अंदर ब्लड होता है उनमें हम कुछ टीके लगा देते हैं, इंजेक्शंस, फिनोल आलमंड ऑयल के, STD के, और या हम उसमें उन बवासीर के मौकों पे बैंड लगा देते हैं। तो बैंड से क्या होता है कि वो जो मौके हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वहीं उनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ये एक आउटडोर प्रोसीजर होता है, मरीज़ लगवा के घर चला जाता है और ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज अगर हो और मौके बहुत बड़े बड़े हों तो फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के तो उनको मौकों को हम काट देते हैं। बड़ी सेफ सर्जरी है, पेशेंट बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और चले जाते हैं। यानी कि इसकी सबसे बड़ी ये प्रिवेंशन ही है कि बैड हैबिट्स को प्रिवेंट किया जाए और अपने जो दूसरा लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया जाए। जी, टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दी जाए और इसमें बच्चों को भी ये बताया जाए, बड़ों को भी ये बताया जाए, और ये जो फोबिया लोगों के अंदर है कि जी बवासीर हो गई है या ये हो गया। बाकी पेरिनेल एरिया में किसी को फिस्टुला होता है, वहाँ पीप आने लग पड़ती है ओवरवेट पेशेंट्स को, वो भी इसे बवासीर कहता है, वो बवासीर नहीं होती। किसी को बाद दफ़ा कॉन्स्टिपेशन की वजह से जख्म बन जाता है, उसे फिशर कहते हैं, लोग उसको भी बवासीर कहते हैं। बहरहाल वो भी उसकी अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन वजह वही है, कॉन्स्टिपेशन और सारा वही लाइफस्टाइल। आपकी बात सही है कि मैंने 60-70% केसेस देखे बवासीर होती है तो वो होम्योपैथिक की दवाई लेना शुरू कर देते हैं बजाय कि अपने डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। होम्योपैथिक मेडिकेशन जो है उस पर हम लकीर नहीं फेर सकते। वेरी इफेक्टिव मेथड जो कि रहा हुआ है और उसमें वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये काफ़ी चीज़ों के लिए वो चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, लेकिन बशर्ते कोई ऑथेंटिक हो तो। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसलिए दवाई खाई जाए। ये देखें ना, मैं चीज़ कह रहा हूँ एक नॉर्मल चीज़ है, तो आपको क्या ज़रूरत है 3-3 महीने आप दवाई खाते रहें।
पहले समझ लें उसको, चेक करवाएं और जो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो करवाएं और अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करें। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 3-3 महीने आप कतरे या ड्रॉप्स पी रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने HM मीडिया को टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो शो है वो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपने नए मेहमान के साथ नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।